आज ट्रांसफार्मर में कमीशन है, आज मीटर में कमीशन है। 400 रुपये का मीटर जो मार्केट में मिलता है वो हम 4000 रुपये का देते हैं। अंडे जैसा मीटर है, धूप में वो नहीं चलता, बारिश में वो नहीं चलता, बिजली बंद हो वो नहीं चलता, ज़रा सा नीचे गिर जाए वो डेड स्टॉप हो जाता है, उस पर स्क्रीन पे ओपन लिखा आ जाता है, उसमें हमारा कसूर है। अब ट्रांसफार्मर में कमीशन, हमारी हर बात में यहाँ पे हमारा जो पोल था, किसी ज़माने में पोल होता था इतना मजबूत, आज पोल हवा से टेढ़े होने शुरू हो गए हैं, उनमें कमीशन माफिया कौन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद तनवारी। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद हैं हु इज़ अ बिग नेम इन हज़ारा डिवीजन, हु होल्ड अ लार्ज पोजीशन इन हज़ारा डिवीजन। देयर सेक्रीफाइसेस फॉर डिपार्टमेंट, फॉर द लेबर, हाइड्रो यूनियन, फॉर द पीपल हज़ारा डिवीजन आर अनफॉरगेटेबल। द रिस्पेक्ट द लेबर ओनली एंड वन वेल पर्सनालिटी जनाब चेयरमैन हाइड्रो लेबर यूनियन हज़ारा डिवीज़न जनाब जमील अख्तर तनोली साहब। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया। तो नाज़रीन, हमारे सवालात व जवाबात का सेशन होता है, तो चलते हैं सवालात व जवाबात की जानब। सर, हमारा सवाल है कि आप चेयरमैन हैं हज़ारा डिवीज़न के अंदर हाइड्रो लेबर यूनियन के, तो आपके लेबर यूनियन के क्या मसाइल हैं जो आपने हल किए हैं? शुक्रिया इन टाइम न्यूज़ का, जो भाई हमारे पास यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मेरे साथ मेरी सारी टीम मौजूद है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जमील अख्तर तनोली मेरा नाम है। मैं पूरे पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का नायब सदर और हज़ारा सर्कल का चेयरमैन हूँ। मेरे भाइयों, जो इन्होंने सवाल किया है कि आज तक आपने हज़ारा सर्कल में मज़दूरों के लिए क्या काम करवाए हैं, तो कामों की फ़हरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन मुख्तसर में बयान करूँगा कि हमने अपने यूनियन के प्लेटफार्म से हज़ारा सर्कल को बाइफरकेट करवा के मनसेरा सर्कल बनवाया, इसमें डिवीज़न बनाए, सब डिवीज़न बनवाए। ये आज वेलियाँ सब डिवीज़न 2 जो है, ये मंग सब डिवीज़न है, ये खानपुर सब डिवीज़न है, शिमला हिल है, ये हमारे पास सिटी 2 है, मानसेरा में सब डिवीज़न हैं। ये सब डिवीज़न बनवाए। फिर हज़ारा सर्कल अब्टाबाद की यार्डस्टिक सेंक्शन करवाई। मनसेरा की यार्डस्टिक के लिए अभी हमारी कोशिश जारी है, उसको भी इंशाअल्लाह सेंक्शन करवाएंगे। तो ये जो यार्डस्टिक करवा के हमने बेशुमार स्टाफ प्रमोट करवाया और हर साल में तकरीबन 2 बेजेस में 200 से ज़ायद जितनी वैकेंसियाँ होती हैं हम उनको प्रमोट करवा देते हैं। प्रमोशन की शरह हमारी सबसे ज़्यादा है। हमने अपने वर्कर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट करवाए, इनके मेडिकल्स में, इनकी अपग्रेडेशन में, इनके स्केल रिवाइज करने में, इनके अलाउंसेस में बेशुमार खिदमात हैं। अगर हम हाइड्रो यूनियन के कारनामे गिनना शुरू करें तो मेरा ख्याल है इसके लिए एक बड़ी लंबी फ़हरिस्त है। हमारी तंजीम के कायद जनाब खुर्शीद अहमद ख़ान है, हमारे सूबाई व मरकज़ी चेयरमैन की क़यादत हाजी इकबाल ख़ान कर रहे हैं, हमारा सूबाई सेक्रेटरी नूरुल अमीन है, हमारी पूरे पाकिस्तान में एक नेटवर्क है। ये तंजीम 1936 से चल रही है। हम 7 रेफरेंडम जीत चुके हैं। हमारे ख़िलाफ़ जो भी यूनियन इस वक्त तक आई, कारकर्दगी की बिना पर मज़दूरों ने हमें बेशुमार बार इलेक्शन जितवाया। 33 साल मेरे हो गए हैं। हज़ारा सर्कल में मुसलसल इलेक्शन जीत के आ रहा हूँ। ये मेरी टीम और मेरे दोस्तों का कमाल है कि वो हमारे ऊपर मुसलसल एतमाद कर रहे हैं। तो मज़दूरों के बेशुमार मसाइल हैं, जिनमें प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स, और अभी भी हम इस जदोजहद में हैं। वो जिस वक्त आपको ये सारी प्रोग्रेस नज़र आएगी तो फिर आपको सामने सारी पोजीशन सामने आ जाएगी, उसका जवाब अपने टाइम पे मैं दूंगा। अभी इस पे हम यही कह सकते हैं कि हमने मज़दूरों के बेशुमार मसाइल हल करवाए, जिनमें सर्कल्स, प्रमोशन, अपग्रेडेशन, स्केलों की रिवीजन, भर्तियाँ, इस तरह के मसाइल हैं। अच्छा सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा फरमाया, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूँ, पब्लिक जानना चाहती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम इन साइड ऑफ हज़ारा डिवीज़न हाइड्रो लेबर यूनियन? हज़ारा डिवीज़न के अंदर लेबर यूनियन के, हाइड्रो लेबर यूनियन के क्या मसाइल हैं, पब्लिक जानना चाहती है। देखो, हाइड्रो यूनियन जो है ये पाकिस्तान लेवल पे काम करती है। अलबत्ता जो मसाइल यहाँ पे मकामी हैं वो ये है कि हमारी यार्डस्टिक तो रिवाइज़ हो गई, लेकिन 2000 से अभी तक प्रमोशन यहाँ पे तो हमने करवा दी, भर्तियाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है असिस्टेंट लाइनमैन की, ये हमारे पास पोस्टें हैं 526, इनमें 60 आदमी काम कर रहे हैं। 500 तकरीबन हमारे पास 562 पोस्टें खाली हैं। इसी तरह असिस्टेंट लाइनमैन के अलावा बिल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 150 पोस्टें हैं, 19 काम कर रहे हैं और 3 हैं उनमें बीमार हैं और 16 काम कर रहे हैं।
4,35,000 सार्फिन बिजली के लिए। यहाँ पे हमारे पास 16 बिल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब 4,35,000 सार्फिन बिजली को 16 बिल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बिल देंगे? हमारे पास मीटरों की वैकेंसियाँ हैं 300 और 300 में से आधी खाली हैं। अब 99 आदमी पीछे काम कर रहे हैं। रूल के मुताबिक, कमर्शियल प्रोसीजर के मुताबिक हमें एक मीटर रीडर को अर्बन एरिया में 1200 और देहाती एरिया में 1800 मीटर पढ़ने होते हैं। हमारा मीटर रीडर 5000 से ज़्यादा मीटर की रीडिंग कर रहा है। मीटर रीडर को जब मौके पे जाता है, एरिया बहुत लंबा है, कोई सहूलत नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इसी तरह लाइनमैन है, 300 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। जब कहीं भी फॉल्ट आता है तो सारी रात उस फॉल्ट को ढूंढते रहते हैं। हमारा हज़ारा सर्कल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फील्ड फोर मुकामी लोगों को रोज़गार मिले, असिस्टेंट लाइनमैन भर्ती हो, बिल डिस्ट्रीब्यूटर भर्ती हो, मीटर रीडर भर्ती हो, क्रिटिकल स्टाफ हो, रिकवरी के लिए गाड़ियाँ दी जाएँ। सबसे बड़ा हमें ये मसला है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे ये मसले हल हो जाए। सही है सर, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा सर, वापटा के वाले से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। देयर वाज अ टाइम वापटा वाज अर्न, बट इट इज़ टाइम बैक पे चला गया है वापटा। तो इसकी क्या वजह समझते हैं सर कि एक टाइम था कि वापटा 10 अरब सालाना कमाता था, अब वो नुकसान पे चला गया। इसकी बेसिक वजह आप क्या समझते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है आवाम के लिए। वापटा एक वक्त था, बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, तो 3 महीने के लिए वापटा ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लोन दिया था और 3 माह के गवर्नमेंट के तमाम अखराजात वापटा ने बर्दाश्त किए थे। आज वही वापटा जिसको इतना बदनाम करके पेश किया जा रहा है, जब से IPPs के माहदे हुए, हमने अपने पावर हाउसेस प्राइवेट कंपनियों को, वो भी इंटरनेशनल कंपनियों को बेच दिए। अब इंटरनेशनल कंपनियों को बेचे भी हम इस शरह से हैं कि जो प्रोडक्शन हमारी उस यूनिट की है, उन किलोवाट की डॉलर में पेमेंट करनी है, चाहे हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। और वो तमाम यूनिट जो हैं वो फर्नेस ऑयल पे चल रहे हैं। फर्नेस ऑयल हमारा बहुत महंगा है। अब हम उनको पेमेंट डॉलरों में करते हैं। हमारी यूनिट जिस वक्त 2 रुपये थी, वापटा प्रॉफिट में था। आज हमारी यूनिट 28 और 30 रुपये पे चलेगी और वापटा नुकसान पे है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि IPPs के माहदे मनसूख हों। इमरान खान ने जब ये इक़्तिदार में नहीं थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आके IPPs के माहदों को रिवाइज करूंगा। जब उन्होंने इस मसले पे सो मोटो एक्शन लिया, उसके बाद इमरान खान भी चुप हो गए। हमारा आज भी मुतालबा है कि IPPs के माहदे ख़त्म करो, डैम बनाओ, बिजली सस्ती करो। तो ये जितना गवर्नमेंट का बजट है, ये खाली वापटा पूरा कर सकता है। उसमें हमने करप्शन नहीं की। आज ट्रांसफार्मर में कमीशन है, आज मीटर में कमीशन है। 400 रुपये का मीटर जो मार्केट में मिलता है वो हम 4000 रुपये के देते हैं। अंडे जैसा मीटर है, धूप में वो नहीं चलता, बारिश में वो नहीं चलता, बिजली बंद हो वो नहीं चलता, जरा सा नीचे गिर जाए वो डेड स्टॉप हो जाता है, उस पर स्क्रीन पे ओपन लिखा आ जाता है। उसमें हमारा कसूर है। अब ट्रांसफार्मर में कमीशन, हमारी हर बात में, यहाँ पे हमारा जो पोल था, किसी जमाने में पोल होता था इतना मजबूत, आज पोल हवा से टेढ़े होने शुरू हो गए, उनमें कमीशन। कमीशन माफिया कौन है? हम है, मजदूर है। सर ये इस पे पता करना चाहिए ना। वापटा को तो तबाह करने वाली ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अदारे हैं और बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने ये इस मुल्क का दिवालिया कर दिया। सर आपने, मैं क्वेश्चन पूछने ही वाला था, आपने मेरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया कि ये कमीशन माफिया है जो डिपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो आपने पब्लिक की बात करके आपने पब्लिक का दिल खुश कर दिया सर। तो मेरा ये सवाल है कि 1 साल कबल जब आपने वापटा नजकारी के ख़िलाफ़ और मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उनके हक़ के लिए ये आके यानी कि डिपार्टमेंट में उनको मुलाजमे मिले और आपने उसके लिए स्ट्राइक की, हड़ताल की, तालाबंदी भी की, बाजू पे से पट्टियाँ भी बांधी, तो उस हड़ताल का क्या रिज़ल्ट निकला सर? शुक्रिया मेरे भाई। उस पर हमारे सूबाई चेयरमैन हाजी इकबाल ख़ान बहुत ही दयानतदार, बहुत ही मुखलस और बड़ा नाडार इंसान है। जब उसने ये रिस्क लिया और हमने एहतजाज किया तो उसके सिलसिले में जो हमारा जो एक सिलसिला तसलसल चला रहा था, पहले ये एडवर्टाइजमेंट हुई, NTS को वैकेंसियाँ दी, NTS पे
शकूक व शुबहात का इजहार किया, फिर CTS के हवाले हो गई। CTS वालों ने लोगों से करोड़ों रुपये की दरख्वास्तों की मद में पैसे लिए, उसमें STO और RO जो ऑफिसरों के बच्चे थे वो CTS के इंटरव्यू में भर्ती हो गए। जब लाइन सुपरडेंट भर्ती होने का टाइम आया, उन्होंने मेरिट लिस्ट निकाली तो CTS वालों पे इतराज़ हो गया कि यार ये इसमें रिश्वत और कमीशन चल गया और सिफारिश चल गई। जब मीटर रीडर के लिए इंटरव्यू लिए गए लोगों से, इस हज़ारे में 1 लाख बच्चे ने इंटरव्यू दिया था, वो जब लिस्ट वो सामने ना आई, उसके बाद असिस्टेंट लाइनमैनों का इंटरव्यू रोक दिया गया। हमने 2 साल जदोजहद की, 2 साल के के नतीजे में अब दोबारा इश्तिहार आया है। वो इश्तिहार में इन्होंने सिलेक्शन दे दिया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को। हमें खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पे इतराज़ नहीं है, हम तो भर्ती चाहते हैं जिस फोरम से भी हो, लेकिन उस पर हमारा थोड़ा सा इतराज़ है। हम ये चाहते हैं ये जो 2600 वैकेंसी है, इसमें हमारे 10 सर्कल हैं, ये 2600 वैकेंसियों को 10 सर्कलों में तकसीम कर दिया जाए, क्योंकि असिस्टेंट लाइनमैन लेबर होता है। लेबर बनू का हज़ारे में, हज़ारे का बनू या DA खान में, स्वाद का बनू में ये नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी, मखसूस तनख्वाह है इसकी। हमारा ये मुतालबा है कि इनको 10 सर्कलों में तकसीम कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल पे तमाम सर्कलों को ये कोटा दे दिया जाए, तो 250 रुपया 250 यूनिट जो पोस्टें हैं पर सर्कल बनती हैं, मकामी बच्चे वहाँ पे आ जाएंगे, ये स्टाफ की शार्टेज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमारे साथ तो ये बदनसीबी है कि हमारे बच्चे जब वहाँ पे जाके इंटरव्यू टेस्ट देते हैं तो ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि पीछे 1 लाख बच्चे ने मीटर रीडर के लिए इंटरव्यू दिया, 25 बच्चे पास हुए। 161 लाइन सुपरडेंटों में एक भी हज़ारे का नहीं है, एक है बटग्राम का, वो भी पेशावर में रहता है, वहाँ पे हमारे बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं। ये हमारी बदनसीबी है। जबकि एबटाबाद को एजुकेशन का शहर कहा जाता है, जबकि एबटाबाद के जब बच्चे इंटरव्यू देते हैं तो फेल हो जाते हैं। हमारा ये मुतालबा है कि वहाँ से जो बच्चे वहाँ पे भर्ती होकर आएंगे वो कार सिफारिश करवा के वापस चले जाएंगे। REM से एक लाइनमैन और मीटर रीडर विदाउट NOC डायरेक्ट वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जबकि सबसे ज़्यादा शार्टेज यहाँ पे है। तो ये कल ये लड़के वापस चले जाएंगे। हज़ारे का मफाद या बनू का मफाद या खैबर का या स्वाद का मफाद इसी में है कि ये लेबर असिस्टेंट लाइनमैन मकामी बच्चे लिए जाएं, उस इलाके से लिए जाएं, उसी डोमिसाइल पे हों, ताकि शार्टेज ख़त्म हो। और 31/12 तक जब लाइनमैन ख़त्म हो जाएगा तो ये बच्चे ट्रेंड होके वहाँ पे लाइनमैन की ड्यूटी के काबिल हो जाएं। और इन बच्चों को भी कम से कम ये श्योरिटी होनी चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता ये असिस्टेंट लाइनमैन ड्यूटी पे आएगा, पोल पे ये काम तो नहीं करेगा, लेकिन इसको रस्सी, तार और ज़रूरी सामान के लिए, अपने लाइनमैन की हेल्प के लिए जो ज़रूरी काम होगा, ये पोल पे नहीं चढ़ता, लेकिन कहीं ऐसी पोजीशन आती है पोल पे गिर सकता है, ये कल शहीद, ये भी शहीद हो सकता है। तो इसको साथ साथ सर्विस के साथ मखसूस तनख्वाह के साथ तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए और मकामी भर्ती होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। सर बड़ी अच्छी बात की, आप पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक आपसे खुश भी है। तो सर पब्लिक के हवाले से क्वेश्चन है, हमारी जो पब्लिक है, वापटा के जो यूज़र्स हैं, सार्फिन हैं, कंज्यूमर हैं, वो आपके पास बिल करेक्शन के लिए आते हैं। एक तो उनको इस हवाले से भी मसला है, दूसरा अगर वो कंप्लेन कर देते हैं बिजली के बंद होने के हवाले से, या जो आपके ट्रांसफार्मर है वो जज जाते हैं, या लाइन में कोई इशू आ जाता है, तो वो इशू जो है सॉल्व होने में उसको मैं ये समझता हूँ कि घंटों नहीं बल्कि दिन लग जाते हैं, बाज़ औक़ात महीनों में ये चला जाता है। तो ऐसा क्यों है सर? शुक्रिया भाई, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से हमारे यहाँ 70% स्टाफ कम है, 30% स्टाफ काम कर रहा है। इसके बावजूद वन विंडो हमारी 24 घंटे वहाँ पे स्टाफ मौजूद होता है। रात 2 बजे भी कॉल करो तो वो आपको जवाब देगा। हमारे एरिए में अगरचे लाइनमैन बहुत जगहों पे कम हो गए हैं, हमने एरिया शार्ट करके 2-2, 3-3 कम्युनिटी ऑफ से कम करके एक लाइनमैन वहाँ पे काम कर रहा है। इसके बावजूद अगर कहीं ट्रांसफार्मर जल जाए तो एबटाबाद में हमारी ये टीम मौजूद है। हम रात 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी ट्रांसफार्मर रिपेयर करके उनको जाके ट्रांसफार्मर चेंज करके देते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट वर्कशॉपें हैं, ट्रांसफार्मर जूँ ही चलता है प्राइवेट वर्कशॉप से ट्रांसफार्मर उठाते हैं, वहाँ पर उसको जाके इंस्टॉल कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि अवाम हमसे परेशान ना हो। हम अवाम की सहूलत के लिए दिन रात इस कम स्टाफ के बावजूद भी उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रागा बिल की रीडिंग का ताल्लुक तो आजकल बिल पे तस्वीर आती है और मीटर घर घर जाता है, तस्वीर लेता है, उसके मुताबिक किसी के साथ ज़्यादती नहीं होती, ओवर बिलिंग नहीं होती। सर आप तो इनसाइड आप डिस्ट्रिक्ट की सिटी की बात कर रहे हैं, मैं आउट ऑफ सिटी की बात कर रहा हूँ। हमारे जो दूर अफ्तादा एरियाज होते हैं उनमें सर ये मसाइल होते हैं, तो उसके हाल के लिए आप सर क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे? सर दूर अफ्तादा इलाकों के लिए भी हमने कोशिश की है। हमने स्टाफ कम होने के बावजूद जहाँ
जहाँ पे मीटर रीडर काम है उनको कहा एक महीने में एक एरिया की रीडिंग कर लो, दूसरे महीने में दूसरे एरिया की रीडिंग कर लो, और इसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितनी यूनिटें वो कंज्यूम करता है, उसकी एवरेज डाल दो। अगर कहीं भी आपको कोई शिकायत नज़र आए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, हमारी कोशिश है, इस वक्त तस्वीर आ रही है बिल पे, हमारी कोशिश होती है कि कहीं भी तकलीफ ना हो। अगर कहीं आपको तकलीफ दूर अफ्तादा इलाके में नज़र आए तो उसका बताएं, हम निशानदेही करेंगे। वैसे इज्तिमाई तौर पर हमारे ऐसी गुलाम सरवर साहब इंतहाई अच्छे आदमी है, DD साहब हमारे इंतहाई अच्छे आदमी है, असम जान साहब, एक्शन साहब, राजा साहब और हरीपुर के दोनों एक्शन, उनकी कोशिश होती है कि आवाम को परेशानी ना हो, और हमारे STO भी हो, हमारी यूनियन भी, और हमारा तमाम अमला एक टीम के तौर पे काम करता है, और जहाँ भी तकलीफ होती है हम फौरी तौर पे उसका इजाले की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। अच्छा सर, क्वेश्चन बहुत हैं, लॉट्स क्वेश्चन हैं, लेकिन चूँकि वक्त की कमी होती है तो सर एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। मीटर इंस्टॉलेशन के वक्त जो मसाइल जो सार्फिन होते हैं, जो यूज़र होते हैं, उनके पेश आते हैं, एक तो ये कहते हैं कि जी आपको मीटर इंस्टॉलेशन के वक्त अगर जो आपके गमों का जो खंभे होते हैं उनके गैप के 40 मीटर तार होती है, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा अगर कोई आपके फिगर्स हैं उससे ज़्यादा अगर हो तो वो तार जो है नहीं देते, या जो खंभा है वो लगाना पड़ता है। और फिर मीटर इंस्टॉलेशन के चार्जेस हैं मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ हैं, तो ये आप क्या समझें सर, इसमें कहाँ पे फॉल्ट है? मीटर इंस्टॉलेशन के जो चार्जेस हैं उन पे, और जो केबल आप 40 मीटर दे रहे हैं उसमें कहाँ पे, ये थोड़ा सा बता दें। शुक्रिया। ये बात तो आप करते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है इसमें एक बात वजाहत होनी चाहिए कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, कमर्शियल इदारा है, इसमें पहले 40 मीटर तार मिलती थी, अब उसको कम करके 10 मीटर कर दिया गया है। 1 मीटर के साथ हम 10 मीटर तार देते हैं, लेकिन 40 मीटर के अंदर जो एस्टिमेट होता है उसमें मीटर की कीमत जो है वो 4000 है, और सिक्योरिटी 1250 रुपया है। 2-3 किलोवाट होते हैं तो उसके हिसाब से सिक्योरिटी जमा हो जाती है। अब महकमे ने ये आवाम की सहूलत के लिए किया है। अगर 60 मीटर तार लगती है तो वहाँ पे महकमा जो पोल देता है वो अपने खर्चे पे देता है, कंज्यूमर से 250 रुपये पर मीटर 40 के ऊपर एक्स्ट्रा जो चार्ज लिया जाता है, लेकिन जो उसको LT का पोल दिया जाता है वो महकमा मुफ्त देता है। सर ये तो आवाम को इस बात का इल्म नहीं है, इसलिए आपको गलतफहमी है। सर यही मैं गलतफहमी को दूर करना चाह रहा था। सर कुछ इशू मैंने देखे हैं, नोट किए हैं, उनको ही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सर 1-2 दफ़ा जगह पे ऐसा हुआ है कि जब मीटर लगाने आपकी टीम गई है तो उन्होंने कहा जी जो पोल का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे आपको मीटर प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसकी इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते। तो सर थोड़ी सी वजाहत कर दें कि ये इशू है, हकीकत में रियल है ये चीज़, लेकिन मसला क्या है, क्यों नहीं कर रहे हो? अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि महकमा पोल भी दे रहा है अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? काली भेड़ें हर जगह होती हैं। अगर कोई आदमी ऐसा कर रहा है तो ज़्यादती कर रहा है, हमारे इल्म में नहीं है। अगर मैं मीडिया के ज़रिए कह रहा हूँ कि कहीं भी पब्लिक को कनेक्शन के बारे में तकलीफ़ हो, वो मैनेजमेंट से रब्ता करे, अपने एक्शन के पास आए, SC साहब के पास आए और हमसे रब्ता करे। अगर कहीं भी इस किस्म का कोई इशू होगा तो इंशाअल्लाह हम उसको हम हल करवाएंगे। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ज़्यादती कर रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से सार्फिन के लिए बहुत सहूलतें हैं जो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। सर वापटा के हवाले से या वापटा के मुलाजमीन के हवाले से, या आपके जो मसाइल हैं वापटा के मुलाजमीन के, उस हवाले से हमारे जो मेम्बरान सूबाई असम्बली हैं, मेम्बरान कौमी असम्बली हैं, यहाँ से कलंदर खान लोधी साहब हैं, अली खान जदून साहब हैं, उन्होंने आपके हक़ के लिए कोई आवाज़ असम्बली में बुलंद की है कभी? शुक्रिया भाई। अली खान जदून साहब ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करवाई और बड़ी तफसील से बात की, और मुश्ताक गनी साहब ने सूबाई असम्बली में करारदाद पेश करवाई, बड़ी तफसील से बात की। सालिम अहमद खान साहब ने क्वेश्चन किया कौमी असम्बली में, बड़ी तफसील से बात हुई, और डेली वेजेज या कंट्रैक्ट पे भर्तियों पे उन्होंने इस पर बड़ा ज़ोर दिया। हमारा भी मुतालबा है कि जब तक हमारी तमाम वैकेंसियों पे डेली वेजेज या कंट्रैक्ट पे मकामी बच्चे भर्ती नहीं होते, उस वक्त तक वापटे का मैन पावर का बुरहान का मसला हल नहीं हो सकता। सर लास्ट में मैसेज फॉर एन टाइम न्यूज़ टीवी व्यूअर्स, एन टाइम न्यूज़ टीवी के व्यूअर्स के लिए आप। मैं एन टाइम न्यूज़ के लिए यही कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और इसी तरह आवाम की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाने की तौफीक दे, और ये सिलसिला आपका जारी रहे। और एक बार फिर वापटा हाइड्रो यूनियन की तरफ से और अपने तमाम टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये कहूँगा कि मेरे जितने भी टीम मेरे साथ बैठी हुई है, इनसे इनका नाम और उसके ग्रुप में शामिल कर लें तो हम आपके मशकूर होंगे। मैं टाइम न्यूज़ का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
सरदार लियाकत, सेक्रेटरी हज़ारा जोन। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अपने डिपार्टमेंट के हवाले से और पब्लिक के जो मसाइल होने वाले से? मैं सरदार लियाकत, सेक्रेटरी हज़ारा जोन हाइड्रो यूनियन। मैं सबसे पहले इन टाइम न्यूज़ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पास आए। यहाँ पे जो आवाम के मसाइल थे, जो हमारे एम्प्लॉइज़ के मसाइल थे, जो हाइड्रो यूनियन के बारे में तफसील से तरोनी साहब ने बताया, वो आवाम तक पहुँचाने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आवाम से। तफसीलन बात तो तरोनी साहब ने कर दी। हमने पिछले दिनों इस भर्ती पे एहतजाज किया, वो एहतजाज हमारा कामयाब रहा। एहतजाज हमने स्टाफ के लिए, जो 70% स्टाफ हमारे पास कम है, उसके लिए हमने एहतजाज किया था कि 30% स्टाफ के साथ हम, जो हमारी आवाम है यहाँ पे, उनको सर्विस प्रोवाइड करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे मगर देर सवेर हो जाती थी उसमें, उसके लिए हमारा बहुत मुश्किल था। उसके लिए हमने एहतजाज किया भर्ती के लिए। वो हमारी आर डी यूनियन की तनोनी साहब की कावसों से वो जो है वो भर्ती का इश्तिहार भी आ गया। मेरी यहाँ से शार्ट बात में बात करूँगा कि मेरी यहाँ से आवाम से ये अपील है कि आवाम अपने नुमाइंदों के पास, अपने MP MNA जो हैं उनके पास वो जाएँ और उनको ये मुतालबा करें कि ये जो भर्ती है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। तरोनी साहब ने तफसीलन इसका बता दिया कि जब डेरे का या स्वात का या पेशावर का यहाँ के नौकरी करेगा, वो नौकरी ये फ़िक्स तनख्वाह है, इस पर नौकरी नहीं हो सकती। इतने दूर 15,000 या 20,000 पे वो नौकरी उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। फिर सिफारिश पे वो अपने अपने इलाके में वापस चले जाएंगे, वैकेंसी वहीं की वहीं रह जाएगी। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप अपने नुमाइंदों के पास जाएं। अभी 12 तारीख लास्ट डेट है ऑनलाइन की, उनके पास जाएं और उनसे ये मुतालबा करें अपने हज़ारे की आवाम से, बाकी भी जो सर्कल हैं जहाँ से भी हमारी आवाज़ यहाँ से सुन रहे हैं, कि वो अपने नुमाइंदों के पास जाएं, जाके ये मुतालबा करें कि ये भर्ती जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। जब डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी तो वो बेहतर तरीके से सर्विस जो है, वो जो भर्ती होगा असिस्टेंट लाइनमैन, वो बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर सकेगा। मेहरबानी, शुक्रिया जी। यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में भी है, लेकिन हमारे जो नुमाइंदागान हैं उनका ये ज़िम्मेदारी बनती है, वो हमें सुन भी रहे हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो असम्बलियों में बैठे हैं, असम्बली में ऐसे कानून पास करवाएं, ऐसे लॉज पास करवाएं जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है भर्तियाँ होनी चाहिए। हमारे जो मुलाजमीन हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट के होंगे तो वो अपनी उनकी अपॉइंटमेंट तो हो जाएगी, लेकिन कुछ अर्सा बाद यहाँ पर वो एप्लीकेशन वगैरह दे के वो अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, यहाँ पोस्ट दरी की दरी रह जाएगी। ये हमारे पब्लिक की ज़िम्मेदारी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो नुमाइंदागान हैं, हमें हम जिनका इंतखाब करते हैं, असम्बलियों में भेजते हैं, वो कानून बनाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे सूबों के लिए, हमारे मुल्क के लिए। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, वो कानून भी बनाएं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करवाएं। और इसके साथ साथ अभी जो सिचुएशन हज़ारा डिवीज़न के अंदर क्रिएट हुई है, मुलाजमीन हज़ारा के जो लोग हैं उनको हज़ारा डिवीज़न के अंदर ही प्रमोट किया जाए। एक और इंतज़ामी अहदेदार मेरे साथ मौजूद हैं, वापटा से इनका ताल्लुक़ है। सर, क्या नाम है आपका और क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपके सार्फिन हैं उनके लिए भी और अपने डिपार्टमेंट के लिए जो आपकी खिदमत हैं वो मुख्तसर बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर। और मेरा नाम मोहम्मद जान है, मैं एबटाबाद डिवीज़न का सेक्रेटरी हूँ जी जी, और शिमला एल सब डिवीज़न का चेयरमैन हूँ जी जी, इलाका तनोल मेरे साथ है। सही और हम इंशाअल्लाह दिन रात लगे हुए हैं सही इनकी खिदमत में। और बाकी बातें तो हमारे चेयरमैन साहब ने तफसील से कर दी हैं और मैं फिर इन टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ और पब्लिक की आवाज़ बन के हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाएँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब वापटा के एक और मुंतज़िम, एक और ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या और वापटा के हवाले से, अपने इदारे के हवाले से जो खिदमात हैं वो और अपनी कंस्टिट्यूंसी के हवाले से आपने जो खिदमात वहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इन टाइम न्यूज़ टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारे कायद जमील अख्तर तनोली के वो अल्फाज जो उनके जज्बात थे और जो हज़ारा की आवाज़ इस वक्त बन रहे हैं, आप लोगों ने इसके लिए टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मैं नथिया गली, मेरा नाम साजिद हुसैन है, मैं नथिया गली सब डिवीज़न का चेयरमैन हूँ और
हम 30% स्टाफ के साथ 70% हमारे पास स्टाफ की कमी है, उसके साथ हम इंशाल्लाह कोशिश यही हमारी हो रही है कि पब्लिक को भी बेहतरीन खिदमात दें और हम अपनी रिकवरी और लॉसेस को कंट्रोल करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0343890801। नाज़रीन, अगर वापटा से रिलेटेड कोई भी मसाइल हों तो जमील अख्तर तनोली साहब अवामी बंदे हैं, पब्लिक प्लेस पे जाकर बात भी करते हैं, पब्लिक की सोचते भी हैं, अपने कंज्यूमर की सोचते हैं। तो कोई भी मसला वापटा से रिलेटेड हो आप इनसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के मेहमान जमील अख्तर तनोली साहब के साथ इन टाइम न्यूज़ टीवी की पूरी टीम, कैमरामैन आमिर अमीन के साथ सजाद तनोली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।